एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमें कुछ सीक्वेंसेस डिफाइन किए गए हैं, दिए गए हैं, इनकी हमने पहली 4 टर्म्स बतानी है। तो हम ये कहेंगे कि हमें गिवन है सॉल्यूशन में an इज इक्वल टू 2n-3, जबकि n जो है ये 1, 2, 3 और 4 हो। तो अब हम इसकी जो टर्म्स हैं वो लिखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो ये इम्प्लाई करता है कि a1 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पे 1 हमने लेना है -3, या ये इम्प्लाई करता है a1 इज इक्वल टू 2 - 3 या a1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 हमारे पास हो तो a2 आ जाएगा 2 इंटू 2 - 3, ये इम्प्लाई करता है कि a2 इज इक्वल टू 4 - 3, या ये इम्प्लाई करता है कि a2 इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 3 इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 6 - 3, या ये इम्प्लाई करता है कि a3 इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 4 पे a4 आ जाता है और ये आ जाता है 2 इंटू 4 - 3, ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू 8 - 3 या a4 इज इक्वल टू 5। तो जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी वो होंगी, तो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर -1, ये पहली टर्म हमारी आई थी, और फिर इसके बाद 1, 3 और 5। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू -1 पे पावर n का स्क्वायर। हमने पुट करना है n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, 4 टर्म्स हमने हासिल करनी है सीक्वेंस की। तो जब n इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो a1 आ जाता है -1 पावर 1 का स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है कि a1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, या a1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है a2 इज इक्वल टू -1 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, या ये इम्प्लाई करता है कि a2 इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 3 पे a3 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 इंटू 3 स्क्वेयर, ये इम्प्लाई करता है कि a3 इज इक्वल टू -1 इंटू 9, या a3 इज इक्वल टू -9। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 पे a4 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 का स्क्वेयर इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 1 इंटू 16, ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू 16। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी, सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर पहली टर्म है हमारी -1, दूसरी है 4, तीसरी -9 और 16। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू -1 पे पावर n इंटू 2n - 3। इसमें हमने 4 टर्म्स पहली फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 जो है ये पुट करते हैं।
तो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 जब पुट करते हैं तो ये इम्प्लाई करता है a1 इज इक्वल टू -1 पे पावर 1, 2 इंटू 1 -3, या ये इम्प्लाई करता है a1 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -3, या a1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह n इज इक्वल टू 2 जब हम पुट करते हैं तो a2 इज इक्वल टू -1 पे पावर 2, 2 इंटू 2 -3 इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा 2 इंटू 2 4 -3, तो ये इम्प्लाई करता है कि a2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है a3 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 -3 इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 हो तो ये -1 आता है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 -3, तो ये इम्प्लाई करता है कि a3 इज इक्वल टू -3। या n इज इक्वल टू 4 हो तो a4 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4, 2 इंटू 4 -3, तो ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 हो तो 1 आ जाता है, 8 -3, ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू 5। तो जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी वो हैं, सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 1 1 -3 और 5। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, आंसर होगा। पार्ट 1.4, इसमें हमें जो गिवन सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 3n - 5, तो इसमें हम पुट करते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, क्योंकि हमें पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -5, या ये इम्प्लाई करता है a1 इज इक्वल टू 3 - 5 इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू -2। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -5, ये इम्प्लाई करता है कि a2 इज इक्वल टू 6 -5 इम्प्लाई करता है कि a2 इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 3 हो तो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -5, ये इम्प्लाई करता है कि a3 इज इक्वल टू 9 -5 विच इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 4। और n इज इक्वल टू 4 हो तो a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -5 विच इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 12 -5 विच इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 7। तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी, so the required terms are -2 1 4 और 7, ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1, तो हमें पुट करना है n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ताकि हम पहली 4 टर्म्स इस सीक्वेंस की हासिल कर सकें। तो जब n इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो a1 आ जाता है 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 विच इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू
1/3। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है A2 इज इक्वल टू 2/2 into 2 plus 1, which implies A2 is equal to 2/4 plus 1, A2 is equal to 2/5। n is equal to 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है A3 is equal to 3/2 into 3 plus 1, A3 is equal to 3/6 plus 1, which implies A3 is equal to 3/7। इसी तरह n is equal to 4 पुट करते हैं तो A4 is equal to 4/2 into 4 plus 1, which implies A4 is equal to 4/8 plus 1, which implies A4 is equal to 4/9। तो जो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा, so the required terms are 1/3, 2/5, 3/7, 4/9। तो इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू 1/2 पावर n। तो हमने इसमें पुट करना है n को 1, 2, 3 और 4 तक। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a1 आ जाता है 1/2 पावर 1, विच इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 1/4। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यह आ जाता है a3 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब, विच इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 1/8। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये a4 इज इक्वल टू 1/2 पावर 4, विच इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 1/16। तो इस तरह ये 4 टर्म्स हमारी आ गई हैं। तो हम कहेंगे सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। यही आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसमें हमें दो चीज़ें गिवन हैं। एक तो हमें सीक्वेंस डिफाइन करके दिया गया है an माइनस an-1 इज इक्वल टू n+2। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि a1 जो है, जो पहली टर्म है, वो 2 के बराबर है। तो अब हम सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 2 इन 1, तो ये आ जाता है a2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 + 2, या ये इम्प्लाई करता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज a2 माइनस a1 जो है वो क्योंकि यहाँ पर 2 के बराबर है तो ये हम 2 यहाँ पर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 4, या ये इम्प्लाई करेगा कि a2 इज इक्वल टू 6। a2 की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो a3 माइनस a3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 + 2, विच इम्प्लाइज a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 5, या ये इम्प्लाई करता है कि a3 माइनस a2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 है, -6 इज इक्वल टू 5, या ये इम्प्लाई करेगा कि a3 इज इक्वल टू 11। तो ये a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह हम a4 की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो हम कहते हैं कि पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है a4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, which implies a4 minus a3 is equal to 6, which implies a4 minus a3 है 11 is equal to 6, या ये इम्प्लाई करता है कि a4 is equal to 17। तो जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी, so the required terms are a1 है हमारे पास 2, a2 है 6, a3 है 11 और a4 है 17। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। एक an है n इंटू an माइनस 1, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और दूसरा हमें दिया गया है कि पहली टर्म जो है a1 जो है 1 के बराबर है। तो हम सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाता है a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 माइनस 1, विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a1, या a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। a1 जो है 1 के बराबर है, तो a2 जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है a3 इज इक्वल टू 3a3 माइनस 1, विच इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a2, या ये इम्प्लाई करता है कि a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a2 जो है ये 2 के बराबर है, विच इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो a4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 इंटू a4 माइनस 1, विच इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 4 इंटू a3, या इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू 4 इंटू a3 की वैल्यू यहाँ पर हमने 6 हासिल की है, तो ये आ जाता है a4 इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। तो हम कहेंगे कि सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर a1 है 1, a2 है 2, a3 है 6 और a4 है 24। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9, इसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू an माइनस 1, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि a1 जो है वो 1 के बराबर है। तो अब हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाता है a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू a2 माइनस 1, विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a1, या a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, a2 इज इक्वल टू 3। तो एक रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है कि a2 3 है। दूसरा फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाता है a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू a3 माइनस 1, विच इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 4 इंटू a2, या ये इम्प्लाई करता है कि a
3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। A3 A2 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, इसलिए ये 3 हम लिखेंगे। तो A3 इज इक्वल टू 12। तो ये सेकेंड हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 A4 माइनस 1, which implies A4 is equal to 5 into A3, या A4 is equal to 5 into A3 है 12, तो A4 is equal to 60। तो ये नेक्स्ट रिजल्ट भी हमारे पास आ गया है 60। तो इस तरह हम कहते हैं कि सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर पहली टर्म है हमारे पास 1, दूसरी टर्म है 3, तीसरी है 12 और चौथी है 60। क्वेश्चन 1 का पार्ट 10, इसमें हमें गिवन है a n is equal to 1 over a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। तो जब 1 पुट करते हैं तो a1 आ जाता है, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a1 आ जाता है 1 ओवर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, या ये इम्प्लाई करता है कि a1 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 0, या ये इम्प्लाई करता है कि a1 इज इक्वल टू 1 ओवर a। इसी तरह नेक्स्ट हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2, तो a2 आ जाता है 1 ओवर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस d, a2 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस d। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है a3 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3 माइनस 1 d, विच इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2d, या a3 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2d। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये आ जाता है a4 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 4 माइनस 1 d। तो ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3d। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाती हैं वो हैं, सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर वन ओवर a प्लस d, 1 ओवर a प्लस 2d, 1 ओवर a प्लस 3d। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें जो इंडिकेटेड टर्म है वो a7 है, हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a7 हमने फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं कि हमें जो गिवन है वो है 2 है, 6 है, 11 है, 17 है और सो ऑन। a7 हमने फाइंड करना है। इस गिवन सीक्वेंस से हम ये देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस वी हैव, हम ये देखते हैं कि a1 हमारे पास 2 है और a2 जो है ये 6 है, या a2 को अगर हम लिखें
कि ये 2 + 4 है, तो A2 जो है ये जो 2 है ये A1 के बराबर है, तो A1 + 4 आता है A2 जो है। इसी तरह A3 को अगर हम देखें तो A3 जो है वो 11 है, तो A3 जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 6 + 3। तो या A3 = जो 6 था ये A2 के बराबर था, तो हम कह सकते हैं कि ये A2 + 3 के बराबर है, सॉरी 5 के बराबर है। 6 + 5 और ये 5 के बराबर है। इसी तरह A4 जब हम देखते हैं तो A4 है 17, इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है A4, ये 11 + 6 के बराबर है, या A4 = A3 + 6। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि एक सीक्वेंस हमें हासिल हो जाता है जिसमें जो प्रीवियस टर्म है उसमें एक नंबर ऐड किया जा रहा है। मतलब है कि A4 के लिए A3 + 6 है, A3 के लिए A2 + 5 है और A2 के लिए A1 + 4 है। तो इसी तरह जब हमने नेक्स्ट टर्म हासिल करनी है, यहाँ से A5 हासिल करनी है, तो वो होगा A4 + 7, या A4 हमारे पास है 17 + 7 = ये आ जाएगा 24। इसी तरह A6 जब हमने हासिल करना है तो ये आ जाएगा A5 + 8। ये चलता जा रहा है, 1 है, 2 है, सॉरी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और फिर 8 आएगा। तो ये A5 जो है ये 24 है, + 8 = ये आ जाएगा 32। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कि A7 जो है वो होगा A6 प्लस, अब ये 8 तक हम आए थे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 + 9 = 41। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म होगी, हम कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म A7 = 41। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन सीक्वेंस है 1, 3, 12, 60 और हमें कहा गया है कि A6 फाइंड करें। तो हम गिवन जो सीक्वेंस है इसमें से हासिल करते हैं फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। वी हैव A1 है हमारे पास 1 के बराबर, और A2 हम देखते हैं कि ये 3 के बराबर है, या इसे हम कह सकते हैं कि A2 = 1 × 3 है। तो A2 जो है 1 जो है ये A1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A1 × 3 है। इसी तरह A3 हम देखते हैं तो वो 12 के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि A3 = 3 × 4। तो A2 जो है हमारा वो क्योंकि 3 के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि A3 जो है ये A2 × 4 है। इसी तरह A4 जो है ये 60 के बराबर है, तो A4 = 60 का मतलब ये है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये 12 × 5 है, या A4 = अब जो 12 है ये यहाँ पर आप देखें तो A3 के बराबर है, तो A3 × 5 है। अब हम ये देखते हैं कि हमें एक सीक्वेंस मिल गया है कि यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है प्रीवियस टर्म, और 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि A5 जो है ये होगा A4 × 6। तो A4 जो है हमारे पास वो है 60 × 6, तो ये आ जाएगा 360।
इसी तरह A6 जो है ये होगा A5 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2520। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी। सो द रिक्वायर्ड टर्म is A6 is equal to 2520। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें जो हमें गिवन है वो है 1, 3/2, 5/4, 7/8 सो ऑन A7। अब इस सीक्वेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये है 1/2 की पावर 0। 2 की पावर 0 आप जानते हैं कि ये 1 के बराबर होती है। 3/2 की पावर 1, 5/2 की पावर 2, 7/2 की पावर 3 सो ऑन A पावर 7। तो हमारे पास इसी को अगर हम मज़ीद बढ़ाएं और सारी टर्म्स लें 7 तक, तो ये है 1/2 पावर 0, 3/2 पावर 1, 5/2 पावर 2, 7/2 पावर 3। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी ये आप देखें, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 9/2 पावर अब 4 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो होगी 11/2 पावर 5, और नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो होगी 13/2 पावर 6। तो हमारे पास ये है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है और A7 है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म होगी, सो द रिक्वायर्ड टर्म इज A7 इज इक्वल टू 13/2 पावर 6, या ये इंप्लाई करता है कि A7 इज इक्वल टू 13/64। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन है 1, 1, -3, 5, -7, 9 और हमें A8 टर्म का बताना है कि वो क्या होगी। अब इसमें अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस इस लिहाज से चल रहा है कि ये 1 के बाद ये -3 आ रहा है और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये इससे रिलेटेड नज़र आ रही है। इसी तरह ये टर्म जो है ये इससे रिलेटेड नज़र आ रही है और ये टर्म इससे रिलेटेड नज़र आ रही है। मतलब है कि ये एक सीक्वेंस जो है, दो सीक्वेंस हैं जो आपस में मिक्स किए गए हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस A1 इज इक्वल टू 1 और A2 भी जो है ये 1 के बराबर है, और A3 जो है ये -3 के बराबर है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये 1 - 4 के बराबर है, या ये बराबर है A1 - 4 के। और A2 जो A4 जो है वो 5 के बराबर है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 1 + 4 के, या A2 + 4 के बराबर है। इसी तरह A5 जो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 ये -7 है, इसे हम कह सकते हैं कि ये है -3 - 4, और जो -3 है वो है A3 - 4 के बराबर है। तो A6 जो है ये आएगा, ये 9 के बराबर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 + 4 के बराबर है। अब जो 5 है ये A4 है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है A5 + 4 के। तो A7 जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि वो होगा A5 - 4 के बराबर होगा,
A5 जो है हमारे पास है -7, -4, तो ये -11 आएगा। यहाँ पर हम A8 फाइंड कर सकते हैं। A8 बराबर होगा A6 प्लस 4 के। A6 जो है ये हमारे पास 9 है, प्लस 4 इज इक्वल टू ये होगा 13 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म होगी, सो द रिक्वायर्ड टर्म इज A8 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, इसमें हमें गिवन है 1 है, -3 है, 5 है, -7 है, 9 है, -11 है और ये सो ऑन चलता जा रहा है, A8 है। अब इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो दो सीक्वेंस हैं जिनको मिक्स किया गया है। यहाँ पर इससे यहाँ पर 1 और 5 आपस में एक तरतीब से आ रहे हैं और फिर इसके बाद ये 5 और 9 तरतीब से आ रहे हैं। इसी तरह -3 से -7 एक तरतीब से आ रहे हैं और -7 से -11 एक तरतीब से आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस हमारे पास जो A1 है वो 1 के बराबर है और A2 जो है ये -3 के बराबर है, जबकि A3 जो है ये 5 के बराबर है। इसे हम कह सकते हैं ये 1 + 4 है, या 1 जो है ये A1 के बराबर है, ये A1 + 4 है। और A2 जो है 4 जो है ये बराबर है -7 के, या इसे हम कह सकते हैं कि ये -3 -4 है। -3 हमारे पास A2 है, तो A2 - 4 है ये। इसी तरह हम A5 देखते हैं। यहाँ पर A5 है हमारे पास 9, तो ये है 9 है 5 + 4, तो 5 हमारे पास A3 है, A3 + 4 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि A6 क्या है। A6 है -11 इज इक्वल टू -7 -4, लेकिन -7 जो है ये A4 के बराबर है, तो A4 - 4 के बराबर हुआ। अब यहाँ से हम नेक्स्ट टर्म बना सकते हैं कि A7 क्या होगा। ये होगा A5 + 4 के बराबर, मतलब है कि A5 है 9 + 4 इज इक्वल टू 13 होगा। और यहाँ से हम A8 हासिल कर सकते हैं, वो होगा A6 - 4, तो ये होगा -11 - 4 इज इक्वल टू -15। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म होगी, सो द रिक्वायर्ड टर्म इज A8 इज इक्वल टू -15, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें हमें गिवन है सीक्वेंस 7, 9, 12, 16 सो ऑन। इसमें हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स इस सीक्वेंस की फाइंड करनी है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि A1 जो है वो 7 के बराबर है, जबकि A2 जो है वो 9 के बराबर है। इसे हम कह सकते हैं कि ये 7 + 2 है, या ये A1 + 2 है। इसी तरह A3 जो है वो 12 के बराबर है। इसे हम कह सकते हैं कि ये 9 + 3 है, या इसको हम कह सकते हैं ये A2 + 3 है। A4 जो है वो 16 के बराबर है। इसे हम कह सकते हैं ये 12 + 4 है, या ये A3 + 4 के बराबर है। अब हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस हमें मिल गया है कि प्रीवियस टर्म +2 3 4 ये जो बदलते जा रहे हैं 2 3 4, नेक्स्ट टर्म में ये 5 आ जाएगा और A4 आ जाएगा। तो A5 हमने फाइंड करना है। ये होगा A4 + 5 इज इक्वल टू A4 है 16 + 5 इज इक्वल टू ये 21 होगा। और A6 जो है ये A5
प्लस 6 इज इक्वल टू 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27। तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी, सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 21 and 27। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन सीक्वेंस है 1, 3, 7, 15, 31 सो ऑन। अब इसमें हम देखते हैं कि A1 जो है हमारे पास 1 है, A2 जो है ये हमारे पास 3 है, या इसे हम कह सकते हैं ये 1 + 2 है, या ये A1 + 2 है, क्योंकि 1 जो है ये यहाँ पर A1 के बराबर है। इसी तरह A3 जो है ये 7 के बराबर है, इसे हम कह सकते हैं कि ये 3 + 4 है, या ये A2 + 4 है, क्योंकि A2 जो है यहाँ पर 3 के बराबर है। इसी तरह A4 जो है ये 15 है, इसे हम कह सकते हैं कि ये 7 + 8 के बराबर है, या ये A3 + 8 के बराबर है, क्योंकि A3 जो है ये 7 के बराबर है। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म है वो है A5, तो ये है 31 के बराबर, तो ये है 15 + 16 31 होता है। तो जो 15 है ये A4 के बराबर है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये A4 + 16 है। अब इनको अगर हम देखें तो ये आ रहा है A1 + 2 की पावर 1 इज इक्वल टू A2 + 2 की पावर 2 इज इक्वल टू A3 + 2 की पावर 3 इज इक्वल टू A4 + 2 की पावर 4। तो अब नेक्स्ट जो टर्म आएगी A6, वो होगी A5 + 2 की पावर 5। तो A5 जो है वो 31 है, +2 की पावर 5 जो है वो 32 होगा, तो ये बन जाएगा 63। इसी तरह A7 जो है, दो टर्म्स हमने फाइंड करनी है, एक हमने A6 फाइंड करना है, दूसरी A7 फाइंड करनी है। तो ये होगा A6 + 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 63 + 2 की पावर 6 है 64, तो ये आ जाएगा 127। तो जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी, सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 63 एक टर्म होगी और दूसरी होगी 127। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन सीक्वेंस है -1, 2, 12, 40 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखते हैं कि A1 जो है ये हमारे पास -1 है, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये -1 × 1 है। A2 जो है ये है 2 के बराबर, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है 1 × 2। A3 जो है ये 12 के बराबर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 3 × 4 है। A4 जो है ये 40 के बराबर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 5 × 8 है, या इसे दूसरी शक्ल में हम ये कह सकते हैं कि ये -1 × 2 पावर 0 है, ये 1 × 2 पावर 1 है, ये 3 × 2 पावर 2 है, या 5 × 2 पावर 3 है। अब ये हम देखें तो एक सीक्वेंस बनता है कि यहाँ पर -1 है, इसमें 2 ऐड करके 1 मिलता है, 2 और ऐड करें तो 3 है, 2 और ऐड करें तो 5 आता है। तो A5 जो हम लिखेंगे वो होगा, यहाँ पर अब 7 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ 16 के बराबर होता है, और ये 112 आ जाएगा। इसी तरह A6 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये चलता आ रहा है 1 3 5 7, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2⁵ इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 32
इज इक्वल टू 288। तो इस तरह नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी। सो द नेक्स्ट टू टर्म्स of the sequence are 112 और 288। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन है सीक्वेंस 1 -3 5 -7 9 -11 सो ऑन। इसमें भी अगर हम गौर से देखें तो दो सीक्वेंस हैं जिनको मिक्स किया गया है। एक ये नंबर्स हैं, 1 के बाद 5 आ रहा है और फिर 9 आ रहा है। इसी तरह -3 के बाद -7 आ रहा है और -7 के बाद -11 आ रहा है। तो हमारे पास जो A1 है वो 1 के बराबर है, A2 जो है ये -3 के बराबर है, तो A3 जो है ये होगा 5 के बराबर है। इसे हम कह सकते हैं कि ये 1 + 4 के बराबर है या ये A1 + 4 के बराबर है। इसी तरह A4 जो है वो यहाँ पर आप देखें तो ये -7 है, इसे हम कह सकते हैं कि ये -3 - 4 है, या इसको हम कह सकते हैं ये A2 - 4 है। इसी तरह A5 जो है वो 9 के बराबर है, इसे हम कह सकते हैं कि ये 5 + 4 है या A3 + 4 के बराबर है। और A6 जो है वो -11 है, या इसे हम -7 - 4 कह सकते हैं कि ये A4 - 4 के बराबर है। तो अब एक सीक्वेंस हमें मिल गया है कि जिससे हम फर्दर हासिल कर सकते हैं। तो A7 जो होगा वो A5 + 4 के बराबर होगा। A5 जो है ये 9 है, +4 = 13 आ जाएगा। और यहाँ पर A8 हम हासिल कर सकते हैं, ये होगा A6 - 4। A6 है -11 -4 = -15। तो जो रिक्वायर्ड नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो होंगी तो द रिक्वायर्ड next two terms are 13 और -15।